गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कौन कौन आ गया? चंदा शर्मा, मोनिका, पूजा मीना, सीमा चौधरी, अंजलि शर्मा, रेखा चौधरी। जूलॉजी में सेकंड पेपर स्टार्ट हो गया क्या बेटा? यस मैम। अच्छा बेटा, कौन सा पेपर चल रहा है अभी? इकोलॉजी मैम। अच्छा बेटा, अच्छा। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग पायल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ममता शर्मा आई है, पायल राजे, अंजलि शर्मा, सीमा चौधरी, पूजा मीना, रेखा चौधरी। आ गई सुमन चौधरी, सुमन चौधरी, सीमा चौधरी भी आ गई, अब सुमन चौधरी भी आ गई। पूजा कुमावत आ गई। निकिता शर्मा, निकिता शर्मा, भावना चेल्सी। हाँ, अभी बात करते हैं बेटा, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द फैमिली सोलेनेसी। किसकी बात करते हैं? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सोलेनेसी कुल के आर्थिक महत्व के बारे में। तो इसमें सोलेनेसी कुल में कुछ एडिबल्स हैं, मतलब खाद्य पदार्थ हैं।
इनका नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम जिसको कि आलू कहते हैं, सोलेनम मेलेंजीना, सोलेनम मेलोंजीना जिसको कि बैगन कहते हो। और ये जानते हो आलू है, बैगन है, ये क्या है? खाद्य पदार्थ है, एडिबल्स है। और एक है फाइसेलिस, फाइसेलिस पेरुवियाना जिसको कि रसभरी कहते हैं, फाइसेलिस पेरुवियाना जिसको कि रसभरी कहते हैं। एक पर अंशु शर्मा और पिंकी चौधरी, अंशु शर्मा ये और पिंकी चौधरी, इनको एडमिट कर देते हैं, फिर लेते हैं बेटा। मनीषा शर्मा भी आ गई, मनीषा शर्मा। मैम पिंकी चौधरी की भी लगा देना। पिंकी की लगा दी, अंशु शर्मा की लगा दी, मनीषा की भी लगा दी। ठीक है बेटा, तो एडिबल्स की बात चल रही थी, तो सोलेनम ट्यूबरोसम जिसे आलू कहते हैं वो एडिबल है, सोलेनम मेलेंजीना बैगन है, और फाइसेलिस पेरुवियाना जिसको कि रसभरी कहते हैं। और इसी प्रकार आप लोग जानते हो लाइको पर्सिकॉन एस्क्यूलेंटम जो कि टमाटर है, ये भी एडिबल है, खाद्य पदार्थ है। इसी प्रकार कैप्सिकम एनुअम जिसे कि मिर्च कहते हैं, तो ये भी एडिबल है जो कि फैमिली सोलेनेसी में सम्मिलित है। इसी प्रकार कैप्सिकम फ्रूटेसेंस, कैप्सिकम फ्रूटेसेंस शिमला मिर्च जिसकी सब्जी बनाई जाती है, मतलब ये भी एडिबल है। और कुछ मेडिसिनल प्लांट्स औषधीय पादप भी सोलेनेसी कुल में सम्मिलित किए गए हैं। एक है हायोसाइमस नाइगर जिसे कि हैंडबेन भी कहते हैं। तो खुरसनी अजवाइन की सूखी पत्तियों व पुष्पों से हैंडबेन नामक दवा प्राप्त होती है। तो हैंडबेन नामक दवा क्या करती है? जो नर्वस डिसऑर्डर्स, तंत्रिका यंत्र नर्वस डिसऑर्डर्स, तंत्रिका तंत्र व्याधियों में शामक के रूप में प्रयुक्त होती है। मतलब जो हैंडबेन नामक मेडिसिन है, दवा है, वो नर्वस डिसऑर्डर्स में सिडेटिव शामक के रूप में प्रयुक्त होती है, तथा दमा व काली खांसी में भी हैंडबेन का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार सोलेनेसी कुल में विथानिया सोमनीफेरा भी आता है, तो जिसे कि अश्वगंधा कहते हैं। तो अश्वगंधा की जड़ों से प्राप्त औषधि बलवर्धक होती है, वह कमजोरी दूर करने वाली होती है। इसके अतिरिक्त यह औषधि जो कि अश्वगंधा की जड़ों से प्राप्त की जाती है, वह खांसी व गठिया रोग के उपचार में भी काम आती है। वह इसकी छाल को पीसकर फोड़े फुंसियों पर लगाने से लाभ होता है। तो इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली सोलेनेसी, क्या देख रहे हैं? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली सोलेनेसी देख रहे हैं। अब लेते हैं सोलेनम नाइग्राम, इसके मैं फ्लोरल डायग्राम भी शेयर करूंगी। सोलेनम नाइग्राम जिसको कि मकोई कहते हैं, इसकी पत्तियों को सब्जी के रूप में प्रयुक्त करने से यकृत संबंधी मतलब लिवर डिजीज में शीघ्र ही लाभ होता है। एक है एट्रोपा बेलेडोना, तो एट्रोपा बेलेडोना इसकी जड़ों से एट्रोपिन ATROPIN एट्रोपिन नामक एल्केलॉइड मिलता है, जो ड्रग बेलेडोना औषधि बनाने के काम आता है। तो बेलेडोना ड्रग सिडेटिव, बेलेडोना ड्रग शांतिकर, सिडेटिव व दर्द निवारक के लिए उपयोग में ली जाती है। वह बेलेडोना प्लास्टर के रूप में भी प्रयुक्त होता है, और बेलेडोना पुतली विस्तारण डायलेशन ऑफ प्यूपिल के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। अब बात करते हैं धतूरा इन ऑक्सिया की। तो धतूरा मेटल, अभी आपको फ्लोरल डायग्राम भी दिखाएंगे। धतूरा एवं धतूरा मेटल, काला धतूरा तथा इस वंश की
अन्य जातियों से स्ट्रेमोनियम नामक औषधि प्राप्त की जाती है। इसमें एट्रोपिन, हायोसाइमिन एवं हायोसिन नामक एल्केलॉइड्स होते हैं। मतलब किसकी बात चल रही है? धतूरा इनॉक्सिया की। तो धतूरा एवं धतूरा मेटल जो कि काला धतूरा तथा इस वंश की अन्य जातियों से स्ट्रेमोनियम नामक मेडिसिन औषधि प्राप्त की जाती है और इसमें एट्रोपिन, हायोसाइमिन तथा हायोसिन नामक एल्केलॉइड्स होते हैं। यह औषधि दमा, अस्थमा में भी विशेष रूप से प्रभावी है। धतूरे के फल एवं पुष्प भगवान शिव की पूजा में प्रयुक्त होते हैं। इसके फलों के रस का उपयोग बाल झड़ने के उपचार में भी किया जाता है और धतूरे के बीज अत्यंत विषैले होते हैं। अब नाउ वी टॉक अबाउट द ऑर्नामेंटल प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली सोलेनेसी। शोभाकारी पादप जो कि सोलेनेसी कुल में आते हैं। शोभाकारी पादप कौन कौन से हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट्स पिटूनिया हाइब्रिडा, पिटूनिया वायोलेसिया, पिटूनिया निक्टेजिनी फ्लोरा, एक है सेस्ट्रम नॉक्टर्नम जिसको कि रात की रानी कहते हैं। सेस्ट्रम नॉक्टर्नम रात की रानी। सोलेनम जस्मिनोइडिस, सोलेनम डल्का मैरा जिसे कि ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है। सेस्ट्रम डायूर्नम जिसे दिन का राजा कहते हैं, ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। तो सेस्ट्रम नॉक्टर्नम को क्या कहते हैं? रात की रानी। वो सेस्ट्रम डायूर्नम या डायर्नम को क्या कहते हैं? दिन का राजा। इसी प्रकार शाइजेंथस बटरफ्लाई फ्लावर है जो कि पुअर मैंस ऑर्किड के नाम से जाना जाता है। इसे भी ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार सोलेनम ग्रैंडिफ्लोरम भी एक सजावटी पौधा है। अब बात करते हैं टोबैको की, निकोशियाना। तो इसकी अनेक जातियों जैसे कि निकोशियाना टोबेकम एवं निकोशियाना रस्टिका की सूखी एवं परिशोषित पत्तियों से तंबाकू मिलती है। इसका प्रयोग खाने, सूंघने व बीड़ी, सिगरेट एवं सिगार में किया जाता है। इन पत्तियों में निकोटिन व एनाबेसिन नामक एल्केलॉइड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब तंबाकू की पत्तियों में कौन कौन से एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं? एक तो है निकोटीन, दूसरा है एनाबेसिन जो नशीले एवं मतलब ये एल्केलॉइड्स नशीले एवं मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका यंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर शिथिलकारी प्रभाव डिप्रेसिंग इफेक्ट डालने वाले होते हैं। औषधि के रूप में तंबाकू का उपयोग शामक, सेडेटिव, कृमिहर, वर्मीफ्यूज एवं कीटनाशी प्रभाव के लिए किया जाता है। तंबाकू के बीजों से प्राप्त तेल पेंट एवं रंग रोगन बनाने में काम आता है। अब बात करते हैं बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट्स ऑफ सोलेनेसी। सोलेनेसी के पादपों का वानस्पतिक वर्णन। तो किसका वर्णन करने जा रही हूँ भी मैं? सोलेनम नाइग्रम का, जो कि इसको की क्या कहते हैं? लोकली सोलेनम नाइग्रम का स्थानीय नाम क्या है बेटा? मकोई कहते हैं या इसको चिरपोटी के नाम से जानते हैं। और इसकी सोलेनम नाइग्रम की प्रकृति एवं आवास क्या है कि ये एक वर्षीय एनुअल छोटी जंगली शाख है। क्या है? एक वर्षीय एनुअल छोटी जंगली शाख है। एक में इंदिरा आ गई और कांता जाट। ठीक है। अब सोलेनम नाइग्रम की मूल कैसी होती है?
इसमें ब्रांच टैपरूट पाई जाती है, शाकीय मूसला जड़ पाई जाती है। और स्टेम कैसा होता है सोलेनम नाइग्रम का, मकोई का? स्टेम इज हर्बेशियस, तना शाकीय होता है। एंड द स्टेम इज इरेक्ट एंड सिलेंड्रिकल, तना ऊर्ध्व व बेलनाकार होता है, ठोस होता है, सॉलिड होता है। एंड द स्टेम इज ब्रांच्ड, ग्रीन एंड ग्लैब्रस, तना शाखित होता है, स्तंभ शाखित होता है, हरा होता है, वह एरोमिल होता है, मतलब ग्लैब्रस होता है, मतलब स्तंभ पर रोम नहीं पाए जाते। अब करते हैं पर्ण के बारे में, मतलब सोलेनम नाइग्रम में लीफ कैसी होती है? तो लीफ इज colline and ramal, and the leaf is simple and arranged in alternate manner। तो जो पत्ती है सोलेनम नाइग्रम में स्तंभीय एवं शाखीय होती हैं, पत्तियां सरल होती हैं, एकांतरित होती हैं, व सेवरंत होती हैं, पिट्यूलेट होती हैं। और सोलेनम नाइग्रम की पत्ती में अनुपर्ण मतलब स्टिप्यूल्स नहीं पाए जाते, मतलब लीफ इज एक्स स्टिप्यूलेट and the leaf is oval and dentate। लीफ कैसी होती है सोलेनम नाइग्रम में? मकोई में पत्ती अंडाकार होती है, दांतेदार होती है, चिकनी एवं चमकीली होती है, मतलब ग्लोकस होती है, वह निशिताग्र होती है, शिरा विन्यास एक श्रीय जालिकावत होता है, मतलब इन द लीफ ऑफ सोलेनम नाइग्रम यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन इज फाउंड। अब बात करते हैं कि सोलेनम नाइग्रम में मकोई में पुष्पक्रम कैसा मिलता है, इन्फ्लोरेसेंस कैसा मिलता है? तो इन्फ्लोरेसेंस है साइमोज, जिसे कि ससीमाक्षी पुष्पक्रम कहते हैं। और अतिरिक्त कक्षस एक्स्ट्रा एक्सिलरी पुष्पक्रम होता है, या सब अम्बिलेट साइम होता है। उपछत्रक ससीमाक्ष पुष्पक्रम पाया जाता है, इसे रिफिडिया RHIPIDIA रिफिडिया भी कहते हैं। इसी प्रकार सोलेनम नाइग्रम में मकोई में पुष्प कैसा होता है, फ्लावर कैसा होता है? तो इन सोलेनम नाइग्रम फ्लावर इज पेडिसिलेट एंड द फ्लावर इज इब्रेक्टेट, रेगुलर, एक्टिनोमॉर्फिक एंड पेंटामेरस। तो जो पुष्प है सोलेनम नाइग्रम में सेवरंत होता है, असहपत्री होता है, रेगुलर मतलब नियमित होता है, वह पुष्प त्रिज्या सम्मित व पंचतई पुष्प होता है। और जो फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल उभयलिंगी होते हैं, वह फ्लावर्स आर साइक्लिक एंड हाइपोगाइनस। जो पुष्प है सोलेनम नाइग्रम में पुष्प चक्रीय होता है, वह जायांगधर होता है। तो उसी प्रकार कैलिक्स कैसा होता है? कैलिक्स मतलब किसमें? ये है बाह्य दलपुंज। सोलेनम नाइग्रम में 5 बाह्य दल, 5 सेपल्स पाए जाते हैं, जो कि गेमोसिपेलस होते हैं, मतलब जो सेपल्स है फ्यूज्ड होते हैं, संयुक्त बाह्य दली होता है, 5 छोटी पालियों युक्त होते हैं, हरे होते हैं। सेपल्स क्या है? ग्रीन होते हैं, वह परसिस्टेंट होते हैं, चिरलग्न होते हैं, वह इनका विन्यास कोर स्पर्शी होता है, वेलवेट एस्टिवेशन इज फाउंड। ठीक है, अब देखते हैं कोरोला कैसा है, दलपुंज कैसा है। तो इन सोलेनम नाइग्रम देयर आर 5 पेटल्स व्हिच आर गेमोपेटलस। अब गेमोपेटलस का मतलब क्या है? जो पेटल्स हैं वो फ्यूज्ड होती हैं, संयुक्त होती हैं, मतलब दलपत्र 5 होते हैं, और ये दलपत्र सोलेनम नाइग्रम में संयुक्त होते हैं, गेमोपेटलस होते हैं, सफेद या हल्के पीले दलपत्र पाए जाते हैं। और सोलेनम नाइग्रम में दलपत्र चक्रिक होते हैं, रोटेट होते हैं, व वेलवेट इनका विन्यास होता है, कोर स्पर्शी विन्यास पाया जाता है। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं सोलेनम नाइग्रम में पुमंग कैसा होता है, एंडोशियम कैसा होता है। तो इसमें 5 पुंकेसर पाए जाते हैं। क्या मिलते हैं? 5 स्टेमन्स पाए जाते हैं, जो कि एक बार दीक्षा सुथार आ गई, इनको एडमिट कर देते हैं। दीक्षा को, दीक्षा सुथार। मैम मीनू की वर्जन लगा देना। हाँ मीनू कुमारी बार बार लगा दी बेटा, लगा दी बेटा।
तो सोलेनम नाइग्रम में मकोई में पुंकेसर 5 होते हैं और दल एकांतरित होते हैं, अल्टरनी पेटलस होते हैं, और जो पुंकेसर हैं वो पृथक होते हैं, पृथक पुंकेसरी। मतलब इसके लिए क्या है, पॉलीएंड्रस। तो पॉलीएंड्रस क्या कहते हैं, जो पुंकेसर हैं जब पृथक होते हैं तो इसके लिए जो टर्म यूज किया गया है उसका मतलब है पॉलीएंड्रस। दल्लग्न होते हैं, मतलब स्टेमन्स आर एपिपेटलस एंड पूतंतु छोटे होते हैं, वह परागकोश अग्रस्पर्शी शंक्वाकार रूप में पाया जाता है, द्विकोष्ठी परागकोश होते हैं और आधार लग्न बेसिफिक्स अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोड्स होते हैं। अब बात करते हैं सोलेनम नाइग्रम में मकोई में जायंग कैसा होता है, काइनोशियम कैसा होता है। तो इन सोलेनम नाइग्रम और मकोई काइनोशियम इज बाइकार्पिलरी एंड सिनकार्पस। मतलब गाइनोशियम जायांग द्विअंडपी होता है, वह युक्त अंडपी होता है। अंडाशय पुष्पासन पर तिरछे दक्षिणावर्त 45 डिग्री के कोण पर अवस्थित होते हैं। द्विकोष्ठीय होता है, मतलब जायांग कैसा होता है, बाइलोक्यूलर होता है और ऊर्ध्ववर्ती होता है, सुपीरियर होता है, वह एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। सोलेनम नाइग्रम में एक्साइल मतलब स्तंभीय प्रेजेंटेशन पाया जाता है, बीजांड आसन फूला हुआ होता है, स्वलन प्लेसेंटा पाया जाता है। द वर्तिका कैसी होती है, स्टाइलिस सिंपल, वर्तिका सरल होती है, आधारी भाग पर रोमिल होती है तथा वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा द्विपालित होता है। स्टिग्मा इज बाइलोब्ड इन सोलेनम नाइग्रम। अब सोलेनम नाइग्रम में फल कौन सा मिलता है, तो फल है सरस फल बेरी, बेरी कहते हैं BERRY। ये क्या है, फल है जो कि सोलेनम नाइग्रम में मिलता है, चिर लग्न बाह्य दलपुंज युक्त होता है। तो इस प्रकार हमने सोलेनम नाइग्रम के बारे में आज पढ़ा। एक स्लाइड में शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, वो देखते हैं अभी। ठीक है, अभी स्लाइड शेयर करते हैं आपके साथ, शेयर। देखो बेट, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, ये स्लाइड देखिए, अपन ले रहे हैं बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ धतूरा मेटल। धतूरा मेटल कैसा दिखता है, धतूरा का प्लांट। तो हैबिट क्या है, हैबिट का मतलब क्या होता है बेटा, हैबिट इसकी कैसी है, प्रकृति कैसी है। तो ये लार्ज है, बड़ा है, इरेक्ट माने ऊर्ध्व है और स्टाउट हर्ब है। धतूरा कैसा है, हर्ब है, शाख है। और धतूरा की मूल कैसी है बेटा, ब्रांच टैप फ्रूट पाई जाती है। शाखित मूसला जड़ धतूरा में पाई जाती है। ये धतूरा का आप डायग्राम देख रहे हो, इसकी हैबिट के बारे में बताया है। तो अभी मैं बताती हूँ, धतूरा में शाखित मूसला जड़ पाई जाती है। धतूरा में स्टेम कैसा होता है, स्टेम इज हॉलो, खोखला होता है, स्टेम हरा होता है, ग्रीन होता है। और धतूरा का स्टेम हर्बेशियस होता है, शाखीय होता है और इस शाखीय स्तंभ में एक स्ट्रॉन्ग ओडर पाया जाता है, एक स्ट्रॉन्ग गंध पाई जाती है। अब लीफ कैसी होती है बेटा, ये धतूरा का प्लांट है तो लीफ क्या होती है, सरल होती है। लीफ मार्क है तो लीफ कैसी है, सिंपल है, सरल है, एकांतरित मैनर में अरेंज्ड है, अल्टरनेट है, पिटियोलेट है। ये देख रहे हो लीफ में पिटियोल है, ठीक है। लीफ कैसी है, पिटियोलेट है, एकांतर क्रम में व्यवस्थित है और एंटायर है। लीफ का मार्जिन कैसा है, एंटायर है या डीपली लोब्ड है। और ये ग्लैब्रस है, ग्लैब्रस माने लीफ पे हेयर पाए जाते हैं, एक्स स्टिपुलेट है। आप देखेंगे ये जो लीफ है, धतूरा की जो लीफ दिखाई है उसमें कहीं भी स्टिप्यूल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब अनुपर्ण धतूरा की पत्ती में, धतूरा मेटल की पत्ती में एब्सेंट रहते हैं। शोइंग यूनिक स्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, मतलब इसमें शिरा विन्यास जालिकावत पाया जाता है। अब बात करते हैं धतूरा मेटल में पुष्पक्रम कैसा होता है। पुष्पक्रम है सॉलिटरी एंड एक्सिलरी साइड। यहाँ देख रहे हो ये जो पुष्प निकल रहा है ये कक्षीय पुष्पक्रम पाया जा रहा है, बड्स निकल रही हैं। सो इन्फ्लोरेसेंस कहता है सॉलिटरी एंड एक्सिलरी साइड में। फ्लावर्स धतूरा मेटल में कैसे हैं, फ्लावर्स आर लार्ज। ये देख रहे हो आप फ्लावर्स का पूरा, जो फ्लावर को मैं दिखा रही हूँ, फ्लावर कैसा है,
लार्ज है, बड़ा है, ग्रीनिश व्हाइट है, कैसा है, ग्रीनिश व्हाइट है या व्हाइट है धतूरा का फ्लावर, और ब्रैक्टेट है, फ्लावर कैसा है, ब्रैक्टेट है, जो कि अपन फ्लोरल डायग्राम में देख लो बेटा, ये नीचे जो दिखाई है ये ब्रैक्ट है, तो धतूरा में ब्रैक्ट पाई जाती है। ई ब्रैक्टियोलेट है, ब्रैक्टियोल नहीं एब्सेंट होती है। फ्लावर इज पेडिसिलेट, सेवरंथ होता है, फ्लावर कैसा होता है, सेवरंथ। अब अपन देखते हैं फ्लावर कैसा है, कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब क्या है बेटा, इसमें सेपल्स, पेटल्स, एंडोशियम व गाइनोशियम पाई जाती हैं। तो कंप्लीट का निशान आप देख लो, ये प्लस का है, ये तो एक्टिनोमॉर्फिक का है, ठीक है, कंप्लीट है। और कैसा है ये, हेट्रोक्लेमाइडियस है, पेंटामेरस है। पेंटामेरस मतलब देख लो बेटा, ये फ्लोरल डायग्राम में 5 तो सेपल्स हैं क्योंकि ग्रीन कलर की है, 5 ही पेटल्स हैं और 5 ही आपके स्टेमन्स हैं, 1 2 3 4 5 और 5 ही, ठीक है। ये है पेंटामेरस है। फ्लावर कैसा है, पेंटामेरस है, रेगुलर है और एक्टिनोमॉर्फिक है, त्रिज्या सममित है। तो ये प्लस का निशान जो बनाया है ये दिखाता है ये त्रिज्या सममित है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, वह हाइपोगाइनस है। बाइसेक्सुअल को आप कैसे दिखाएंगे, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है और मेल एंड फीमेल फ्लावर्स दोनों हैं इसमें, तो बाइसेक्सुअल है। अब कैलिक्स देखना, सेपल्स 5 है, सेपल्स 5 है, तो अपन ने यहाँ पे लिखा है फ्लोरल डायग्राम में ब्रैक्टेट, तो देख ही रहे हो, फ्लोरल डायग्राम को देखना, ब्रैक्टेट है और चूंकि ब्रैक्टियोल्स नहीं है तो अपन लिख देंगे EBRL और ये प्लस का निशान बनाया है। तो ये फ्लोरल डायग्राम में आप देख रहे हो प्लस का निशान क्या बता रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक है और ये एरो ऊपर और प्लस का साइन नीचे, बाइसेक्सुअल है। और कैलिक्स में मैंने अभी बताया आपको 5 इसमें सेपल्स हैं तो 5 लिख दिया और ब्रैकेट में बंद है, तो ये क्या दिखा रहा है, कैलिक्स तो क्या है, सेपल्स 5 हैं और ये गेमोसिपेलस है या सिनसिपेलस है, मतलब आपस में संयुक्त है, शोइंग वेलवेट एस्टिवेशन। एस्टिवेशन कैसा है, कोर स्पर्शीय। आप देखो ये जो सेपल्स ग्रीन कलर के दिखा रहे हैं वो कैसे हैं, इनके आपस में कोर ही मिल रहे हैं, कोर स्पर्शी हैं। और ये कैसी है, अब पेटल्स पर आ जाओ, पेटल्स 5 है। इसी प्रकार ये देखो ग्रीन कलर की सेपल्स के नीचे पेटल्स क्या है, 5 है, ये भी आपस में संयुक्त हैं, यूनाइटेड हैं, तो क्या आएगा, गेमोपिटेलस या सिम्पेटेलस, ठीक है। और शोइंग ट्विस्टेड एस्टिवेशन, व्यावर्तित विन्यास दिखाती हैं और फनल की शेप्ड है, किसकी, पेटल्स क्या है, कीपाकार है विद वाइड माउथ, तो फनल्स पेटल्स कैसी है, कीपाकार है। अब मैं दिखाती हूँ आपको एंड्रोशियम, तो इसमें धतूरा मेटल में स्टेमन्स कितने हैं बेटा, 5 है, 1 2 3 4 5, जो फ्लोरल डायग्राम में आप 5 देख रहे हो ना, फ्री फ्रॉम वन अनदर, ये जो पुंकेसन है एक दूसरे से तो स्वतंत्र है लेकिन एपीपेटेलस है। एपीपेटेलस का मतलब क्या है बेटा, दल लग्न। तो आप देख रहे हो ये जो स्टेमन्स हैं फ्लोरल डायग्राम में वो पेटल से जुड़े हुए हैं, तो ये कंडीशन क्या है, एपीपेटेलस है। अल्टरनी पेटेलस है, पेटल्स के अल्टरनेट है एंड आर इंसर्टेड इन द मिडिल ऑफ द कोरोला ट्यूब। एंथर्स आर बेसिफिक्स्ड, आप देख रहे हो एंथर्स क्या है, बेसिफिक्स्ड है। इंट्रोर्स है, इंट्रोर्स बना अंदर की ओर, देख रहे हो एंथर्स जो है अंतर्मुखी है, इंट्रोर्स है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं गाइनोशियम, तो धतूरा मैटर में ओवरी कैसी है, बाई कार्पिलरी है, इसका मतलब है द्विअंडपी है। और ओवरी कैसी है, सिनकार्पस है, बाई कार्पिलरी तो बता ही दिया, द्विअंडपी है, युक्ता अंडपी है और ओवरी हाइपोगाइनस है। तो अपन एक निशान लगा देते हैं नीचे गाइनोशियम के, ओवरी कैसी है, 2 लगा दिया। तो ये क्या है बेटा, फ्लोरल डायग्राम देख रहे हो, ओवरी सिन सुपीरियर है, हाइपोगाइनस है और बेसिकली बाइलोक्यूलर है बट टेट्रालोक्यूलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। क्या होता है बेटा, ये जो फ्लोरल डायग्राम आप देख रहे हो धतूरा मेटल का, वैसे तो जो ओवरी है वो कैसी है, बाइलोक्यूलर होती है, लेकिन जब फॉल्स सेप्टम बन जाता है तो ओवरी टेट्रालोक्यूलर दिखाई देती है। तो ओवरी कैसी है, फॉल्स सेप्टम के बनने के कारण
जो ओवरी है वो टेट्रालोक्यूलर दिखाई देती है और कार्पल्स आर प्लेस्ड ऑन स्वलन एक्साइल प्लेसेंटेशन। और प्लेसेंटेशन क्या पाया जाता है बेटा? स्तंभीय प्लेसेंटेशन पाया जाता है। ठीक है, तो एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है धतूरा मेटल में। स्टाइल सिंपल लॉन्ग है। आप देख रहे हो जो स्टाइल है यहाँ दिखाइए, गाइनोशियम में स्टाइल कैसी है? सिंपल है, लॉन्ग है, तो ये स्टाइल हो गई। और स्टिग्मा टू लोब्ड है, मतलब द्विपालित है। और धतूरा मेटल में जो फ्रूट है वो है स्पाइनिसेंट कैप्सूल। कैप्सूल है जिसपे की कांटे दिखाए गए हैं, स्पाइन्स हैं, तो स्पाइनिसेंट कैप्सूल है। सीड क्या है? एंडोस्पर्मस है। और फ्लोरल फॉर्मूला आप देख ही रहे हो। इसी प्रकार एक मैं और शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ये देखना स्लाइड सोलेनम। ये किसकी स्लाइड है? ये अपना फ्लोरल डायग्राम है, सोलेनम अमेरिकैनम। सोलेनम अमेरिकैनम, तो सोलेनम अमेरिकैनम में क्या होता है बेटा? हैबिट क्या है इसकी? ये स्मॉल एनुअल हर्ब है, छोटा शाकीय एक वर्षीय शाख है जो सोलेनम अमेरिकम, सोलेनम अमेरिकैनम है, फैमिली सोलेनेसी में आता है। और इसकी हैबिट कैसी है? ये छोटा एनुअल एक वर्षीय शाख है। और सोलेनम अमेरिकन में, सोलेनम अमेरिकैनम में जो रूट पाई जाती है वो है शाखित मूसला जड़, ब्रांच टैपरूट सिस्टम। इसी प्रकार सोलेनम अमेरिकैनम में स्टेम कैसा होता है? एरियल होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब ऊर्ध्व होता है, एरियल मतलब स्टेम कैसा है? वायवीय है, इरेक्ट है, ऊर्ध्व है। और स्टेम इज ग्रीन एंड हर्बेशियस। ये देखो आप, सोलेनम अमेरिकैनम का डायग्राम दिखाया गया है हैबिट का। तो स्टेम कैसा है? हर्बेशियस है, ब्रांच्ड है। ये अपन ने हैबिट दिखा रखा है इसका। इसी प्रकार लीफ कैसी है? सोलेनम नाइग्रा में लीफ, सॉरी सोलेनम अमेरिकैनम में जो लीफ दिख रही है वो सिंपल है। ये देख लो लीफ कैसी है? सरल है, अल्टरनेट है, मतलब एकांतर क्रम में पत्तियां व्यवस्थित हैं। बट अपोजिट इन द फ्लोरल डायग्राम पिटियोलेट है। पत्तियों में क्या पाया जाता है? पिटियोल पाया जाता है। तो लीफ कैसी है? पिटियोलेट है। इसी प्रकार सोलेनम अमेरिकैनम में एक्स स्टिपुलेट है। लीफ कैसी है? उनमें स्टिप्यूल्स नहीं पाए जाते। ये देखो सोलेनम अमेरिकैनम का जो हैबिट दिख रही है उसमें कहीं पे भी अनुपर्ण उपस्थित नहीं है। तो एक्स स्टिपुलेट है, अंडाकार है और लोब्ड है। कभी कभी लीव्स जो होती है पालित भी होती हैं। और इनका एपेक्स कैसा है? एक्यूट है। और कौन सा शिरा विन्यास पाया जाता है? तो सोलेनम अमेरिकैनम की पत्तियों में यूनिक स्टेट रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। एक शिरीय जालिकावत विन्यास पाया जाता है, शिरा विन्यास पाया जाता है। अब आप कहोगे सोलेनम अमेरिकैनम में पुष्पक्रम कैसा होता है? तो पुष्पक्रम है एक्स्ट्रा एक्सिलरी ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ फ्लोरल एक्सेस। और या पुष्पक्रम का नाम क्या है बेटा? स्कॉर्पियोन। किसकी आवाज आ रही है? रिकॉर्डिंग में चल रही है आवाज। पुष्पक्रम का नाम है स्कॉर्पियोसाइम, कॉल्ड एज रिफिडियम। पुष्पक्रम को और क्या कहते हैं? रिफिडियम, RHIPHIDIUM। अब देखते हैं अपन फ्लावर कैसा है? ई ब्रैक्टेड है। तो ये फ्लोरल डायग्राम देखना, नीचे कहीं पे भी ब्रैक्ट नहीं है, तो ब्रैक्ट अनुपस्थित है। फ्लावर पेडिसलेट है, सेवरंथ है, व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। देखो फ्लावर्स कैसा है? ये व्हाइट है, एंटायर फ्लावर दिखा है। ये फ्लावर कैसा है? व्हाइट है, मतलब सफेद कलर का है, बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल माने द्विलिंगी है। तो ये जो द्विलिंगी आप देख रहे हो फ्लोरल फॉर्मूला, उसमें ऊपर की तरफ निशान है और नीचे प्लस का निशान है, तो यह है बाइसेक्सुअल। फ्लावर क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक है, त्रिज्या सममित है। तो ये आप प्लस का निशान देख रहे हो ऊपर फ्लोरल डायग्राम में, तो त्रिज्या सममित है। और पेंटामेरस है। पेंटामेरस माने आप देख रहे हो 5 तो सेपल्स हैं और 5 पेटल्स हैं। फ्लोरल डायग्राम में 5 ही आपके एंथर से पुंकेसर हैं। तो ये पेंटामेरस है। हाइपोगाइनस ओवरी है। ओवरी कैसी है? सुपीरियर है। और सोलेनम अमेरिकैनम में अब अपन पढ़ते हैं कि गाइनोशियम
एंडोशियम कैसा है? तो फ्लावर के बारे में देखा, पहले कैलिक्स देखते हैं। सोलेनम अमेरिकैनम में जो कैलिक्स है, तो सेपल्स कितनी है? 5 है। 5 क्या है? बाह्य दल है। ये देख लो आप फ्लोरल डायग्राम में 1 2 3 4 5 5 है ग्रीन कलर की। तो सेपल्स क्या है? 5 है। गेमोसिपेलस है। सेपल्स क्या है? आपस में संयुक्त है। तो जब सेपल्स आपस में संयुक्त हैं तो इसका नाम है, इसका टर्म क्या है? गेमोसिपेलस। ठीक है, और ग्रीन है। ये देख लो फ्लोरल डायग्राम में सेपल्स कैसी है? ग्रीन है और परसिस्टेंट है, चिरलग्न है एंड शोइंग वेलवेट एस्टिवेशन। इनका विन्यास कैसा है? कोर स्पर्शी। आपस में देख रहे हो फ्लोरल डायग्राम में, क्योंकि सोलेनम अमेरिकैनम में जो सेपल्स है उसमें कोर स्पर्शी विन्यास पाया जाता है। इसी प्रकार कोरोला कैसा है? पेटल्स 5 हैं। आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर की सेपल्स के नीचे पेटल्स क्या दिखाई है? 5 है। पेटल्स 5 हैं, आपस में यूनाइटेड हैं। देखो आपस में पेटल्स मतलब दल संयुक्त है, तो इसका नाम क्या है? गेमोपेटेलस कंडीशन है और व्हाइट है और इसमें भी वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। इसी प्रकार सोलेनम अमेरिकैनम में आप एंडोशियम की बात करते हैं तो स्टेमन्स कितने हैं? 5। येलो कलर के दिख रहे हैं आपको? स्टेमन्स कितने हैं? 5 हैं। पुंकेसर 5 हैं और सिनसेपेलस हैं। सिनसेपेलस नहीं, सॉरी, दीज आर एपिपेटेलस। एपिपेटेलस का मतलब है दल्लग्न है। आप देख रहे हो जो स्टेमन्स हैं पुंकेसर हैं, कैसे हैं? दल्लग्न है। एपिपेटेलस है और फिलामेंट्स शॉर्ट है। एंथर्स conniving and forming an envelope around the style। एंथर्स कैसे हैं? डाइथीकस है। एंथर्स कैसे हैं? डाइथीकस है। और गाइनोशियम लास्ट पढ़ते हैं अपन सोलेनम अमेरिकैनम में जो जायंग है बाइकार्पेलरी है। देखना इसमें ये 2 अंडक पाए जाते हैं, द्विअंडपी है।